सभी को सादर नमस्ते। अध्यात्म पथ पत्रिका के तत्वाधान में ऑनलाइन जूम के माध्यम से आज 313वां वेबिनार है और आप सभी जानते ही हैं कि ये कोरोना काल में आचार्य चंद्रशेखर जी द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। और आज इस कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा जी, पूर्व सदस्य हिंदी सलाहकार समिति भारत सरकार। और उससे पहले इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं उपस्थित सभी भाई बंधुओं को नमन करते हुए। अगर आचार्य श्रद्धांजलि जी जुड़ चुकी हैं, अभी नहीं आई हैं, चलिए एक मंत्र पाठ के बाद इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम शांति। आइए इस कार्यक्रम का शुभारंभ भजनों के माध्यम से। सर्वप्रथम प्रभु भक्ति भजन और केडी अरोड़ा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। चाहूंगी कि आप अपना एक भजन प्रस्तुत करें, इसके बाद ईश्वर देवी जी आप तैयार रहेंगे। धन्यवाद कविता जी समय देने के लिए। आपकी रहमत ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी रहमत ने समझा प्यार के काबिल मुझे। आत्मनिश्चय दिल में हो गया, मिल गई मंजिल मुझे हो। आपकी रहमत ने समझा प्यार के काबिल मुझे। हर तरफ दिखने लगा अपना ही स्वरूप है, आत्मा के शीशे में दिखता अपना ही रूप है। दो जहां का सुख हृदय में हो गया हासिल मुझे हो। दो जहां का सुख हृदय में हो गया हासिल मुझे। आपकी रहमत ने समझा प्यार के काबिल मुझे। जीवन नैया सौंपी है सतगुरु माझी के हाथ है। दे रहा क्षण क्षण में जो मुझे एक साथी का साथ है। जीवन की लहरों में मुझको
मिल गया साहिल मुझे। हो जीवन की लहरों में मुझको मिल गया साहिल मुझे। हो आपकी रहमत ने समझा प्यार के काबिल मुझे। मन मलिन उड़ता था जो स्वतंत्र सा आकाश में, कैद कौन करे उसे दादा पंख काटे आपने। मन अमन बना दिया है, मिल गई मुक्ति मुझे। मन अमन बना दिया है, मिल गई मुक्ति मुझे। हो आपकी रहमत ने समझा प्यार के काबिल मुझे। हर तरफ दिखने लगी अपनी ही परछाइयां, हर श्वास में बजने लगी ओम की शहनाइयां। जीवन के संगीत का है, मिल गया हर सुर मुझे। जीवन के संगीत का है, मिल गया हर सुर मुझे। हो आपकी रहमत ने समझा प्यार के काबिल मुझे। आत्मनिश्चय दिल में हो गया, मिल गई मंजिल मुझे। हो आपकी रहमत ने समझा प्यार के काबिल मुझे। धन्यवाद कविता जी, समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका केडी अरोड़ा जी। और हमेशा की तरह आपने हाँ जी कमलांश जी, आपका नाम देख लिया मैंने और नोट कर लिया। और कहा कि आपने कहा कि उस ईश्वर से प्रार्थना की कि अपने प्यार के काबिल मुझे बना दो। तो ईश्वर तो सदा ही अपनी रहमत, अपनी दया, अपनी प्यार हमेशा ही लुटाता रहता है। और हम जीवन में क्या कर रहे हैं ये अधिक मूल्यवान है। और कहा कि दूसरों से जलन और व्यर्थ में आशाएं, यदि ये जो चीजें हम छोड़ दें तो सच में बहुत आनंद से जीवन जी सकते हैं। और जीवन को हमेशा सदा ही आनंद से जिए। और हमेशा आप कहते हैं ना प्रेम, प्रेम में क्या है कि आप किसी का विरोध न करें और जो किसी ने कहा उसको आप माने, उससे समझौता करें और उनकी बात आप हमेशा ही, जैसे कहते हैं ना कि प्यार और श्रद्धा में सब कुछ बंदा मतलब मनुष्य जो है वो त्याग कर सकता है। तो प्रेम एक त्याग की भावना, और इसी तरह हम अपने जीवन में प्रेम अवश्य रखें। उस प्रभु का प्रेम पाने के लिए उसके बनाए हुए बंदों से प्रेम अवश्य करें। धन्यवाद केडी अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए ईश्वर देवी जी अपना भजन प्रस्तुत करें। इसके बाद सविता टंडन जी, अगर आप भजन प्रस्तुत कर रही हैं तो तैयार रहेंगी। इसके बाद मैं बोलूं, मेरी बैटरी 8 रह गई है। बोल लो, अच्छा, आप बोल लो, बोल लो, आप आप पहले बोल लो, पहले आप बोल लो, फिर ईश्वर देवी नहीं, ईश्वर जी बोल रहे हैं तो बोलने दो उनको। इसके बाद बोल लेंगे ईश्वर देवी जी। ठीक है। ईश्वर देवी जी आप तैयार रहेंगी। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सपना की नींद में ही कहीं रात ढल न जाए,
कहीं जीव निकल न जाए, गिनती की है ये सांसें, यूं ही गवा रहा है किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ से दिया है उस हाथ जाके लेगा, कर्मों की है ये खेती, फल वो ही पा रहा है, कर्मों की है ये खेती, फल वो ही पा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। ममता के बंधनों ने तुझे आज तक है घेरा, सुख के सभी है साथी, दुख में नहीं है तेरा, सुख के सभी है साथी, दुख में नहीं है तेरा, तेरा तेरी में मोह है, तुझको रुला रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जब तक है खेद मन में भगवान से जुदा है, जब तक है खेद मन में भगवान से जुदा है, देखा जो दिल का दर्पण इस धर्म में ही रमा है, सुख रूप में भी तू है, सब फल पा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। धन्यवाद जी आपका। अब ईश्वर जी का धन्यवाद, उन्होंने टाइम दिया अपना। आप बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर देवी जी हमेशा ही एक श्रोता बनकर रहती हैं और हमें कभी कभी सौभाग्य मिलता है कि इनके द्वारा, इनके मुखारविंद से हमें भजन सुनने को मिले। तो आज हमारा सौभाग्य है कि ईश्वर देवी जी हमारे बीच हैं। आपका माइक और बंद है? मेरा माइक बंद है? माइक बंद है? नहीं, मेरा तो खुला हुआ है। आवाज आ रही है। हाँ, नमस्ते कविता जी। नमस्ते गीता जी। तो बहुत सुंदर अभी कमला हंसी ने हमारे सम्मुख भजन रखा, बहुत सुंदर कि ये अनमोल हमारा जीवन यूं ही कविता जी गवा माइक रहा। बंद है या मेरे में आवाज नहीं है? आप में नहीं आ रही, मेरा खुला हुआ है। आप बीच में नहीं बोले तो। और बहुत सुंदर भाव इस भजन के थे। तो कमला हंसी हमेशा अपनी प्रस्तुति इसी तरह सुंदर सुंदर भजनों से, इसमें कुछ ना कुछ हमें प्रेरणा अवश्य मिलती है। तो कमला हंसी का धन्यवाद करते हुए आइए ईश्वर देवी जी अपना भजन प्रस्तुत करें। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर भक्ति का एक भजन। परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा,
परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। सत्संग में तो आया कर, गुण ईश्वर के गाया कर, मन अपने को तो शुद्ध बना, भव सागर से पार हो जा। परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। अंदर है प्रीतम तेरा, मन मंदिर में है डेरा। अंदर है प्रीतम तेरा, मन मंदिर में है डेरा। मन में तू ज्ञान की ज्योति जला, भव सागर से पार हो जा। परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। विषयों की चले अंधेरी, विषयों की चले अंधेरी, ज्योति बुझाई है तेरी। इससे तू अपना आप बचा, भव सागर से पार हो जा। परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। विषयों को मन अब तू छोड़, परमेश्वर से नाता जोड़। विषयों को मन अब तू छोड़, परमेश्वर से नाता जोड़। जीवन को वेद अनुसार बना, भव सागर से पार हो जा। जीवन वेद अनुसार बना, भव सागर से पार हो जा। परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। धन्यवाद आपका। धन्यवाद ईश्वर देवी जी, बहुत सुंदर आपने भजन की प्रस्तुति रखी। परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। और ईश्वर ही कहते हैं कि हम अगर परम पिता परमेश्वर से अपनी प्रीति लगाते हैं तो हम हर कष्ट सहने की जो क्षमता है वो आती है, क्योंकि भक्ति में ऐसा कहते हैं कि हमारे में एक दृढ़ शक्ति पैदा करती है भक्ति। तो आप हमेशा ही प्रसन्न रहती हैं और दूसरों को भी आप हमेशा ही ऐसे ही खुश करती हैं। और आपके लिए कहा कि आपसे यदि खुश व्यक्ति, हाँ जी, आपसे सीखियो ना हंसना, हंसाना। अच्छा वो कहते हैं ना, खुश व्यक्ति को सब पसंद करते हैं और दुखी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। इसलिए यदि आप जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन लाना चाहते हैं तो दूसरों को
सुख देने का अभ्यास करें, है ना? तो हमेशा अगर आप हँसते हैं तो दूसरों को भी अच्छा लगता है। इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी तरह अपने भजनों के द्वारा हमें कुछ ना कुछ बताते रहें, उपदेश देते रहें, प्रेरणा देते रहें और इसी तरह हम प्रभु भक्ति की ओर बढ़ते चलें, ऐसा ही मानती हूँ। आइए मधु जी का नाम आया है। सविता जी अगर आप बोलना चाहती हैं। नहीं दीदी, आज ना गला खराब है, फिर अच्छा कभी जी, सुन। ठीक है जी। चलिए मधु जी आपका नाम आया। नमस्ते दीदी। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। एक प्रभु भक्ति गीत। सारे बिल्कुल, बिल्कुल। नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है वो सबको सहारा। फिर हमें जगत से क्या लेना, क्या लेना। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है वो सबको सहारा। फिर हमें जगत से क्या लेना, क्या लेना। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। ये सूरज चांद सितारे सब उसकी ही रचना है प्यारी। ये सूरज चांद सितारे सब उसकी ही रचना है प्यारी। उसका रंग नहीं रूप, वो तो भूखों का है रूप। उस ताजो तखत से क्या लेना, क्या लेना। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है वो सबको सहारा। फिर हमें जगत से क्या लेना, क्या लेना। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। वो तो सत्य चित और आनंद है, जीव कर्मों के बंधन में बंध है। वो तो सत्य चित और आनंद है, जीव कर्मों के बंधन में बंध है। लेकर सुख का ही सहारा, जीव काटे है किनार। फिर और भगत से क्या लेना, क्या लेना। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है वो सबको सहारा। फिर हमें जगत से क्या लेना, क्या लेना। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। चाहे सुख में हो या दुख में, प्रभु का नाम हरदम हो मुख में। चाहे सुख में हो या दुख में, प्रभु का नाम हरदम हो मुख में। मन में चिंतन और विचार, जीवन उसके ही अनुसार। फिर हमें किस्मत से क्या लेना, क्या लेना। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है वो सबको सहारा। फिर हमें जगत से क्या लेना, क्या लेना। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। वो सबका माता पिता है, वो तो बंधु सखा देवता है। वो सबका माता पिता है, वो तो बंधु सखा देवता है। अमृत सच्चा ओम नाम बजले सुबह और शाम। अमृत सच्चा ओम नाम बजले सुबह और शाम। फिर और नाम से क्या लेना, क्या लेना। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है वो सबको सहारा। फिर हमें जगत से क्या लेना, क्या लेना। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कविता बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। आप आनंद से कहते हैं कि प्रभु की भक्ति में डूबकर अपने भजन की प्रस्तुति देती हैं और सच में सारे नामों से है ओम नाम प्यारा, क्योंकि वही ईश्वर का मुख्य नाम है। और बाकी महर्षि दयानंद जी ने जो सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या की है, उसमें कहा कि ईश्वर के जो बाकी नाम हैं वो गौणिक हैं, उसके गुणों के अनुसार हैं। तो आपका इस भजन का सार कि हमें ओम का गुणगान, ओम का ही ध्यान, ओम का सिमरन, और यही हमारा कहते हैं कि जो निराकार ईश्वर है उसका निज नाम है ओम। तो ओम ही हमारा रक्षक, ओम हमारा पालनहार है। ओम का ही गुणगान करें, ओम का ही जाप करें। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, आपने बहुत सुंदर भजन की प्रस्तुति दी, बहुत सुर ताल लय से और आपकी वाणी वैसी मधुर है। एक भजन तो बोल- आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अब एक वैसे भजन हमारे जो हमारे मुख्य वक्ता हैं श्वेत केतु शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। तो अब बाकी जो अगर किसी का भजन रह गया हो तो बाद में मैं अगर समय होगा तो अवश्य उनको आमंत्रित करूंगी। श्वेत केतु शर्मा जी, आप तैयार हैं? हाँ, तैयार हैं। अच्छा जी। देखिए, आज जो अध्यात्म पथ पत्रिका के तत्वाधान में 313वां वेबिनार है, जो ऑनलाइन जूम के माध्यम से आपके बीच में कुछ विचार हम भिन्न भिन्न वैदिक प्रवक्ताओं के द्वारा और कुछ भजनों के द्वारा हम आपस में कहते हैं कि श्रवण भी करते हैं और उसको सुनाते भी हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि श्वेत केतु शर्मा जी जो पूर्व सदस्य हिंदी सलाहकार समिति भारत सरकार बरेली से हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो कि अपना भी कार्यक्रम चलाते हैं। और आज मंगलवार उनका भी कार्यक्रम होता है और ठीक 5:30 बजे उनका कार्यक्रम समाप्त हुआ और हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अपने जो आज विषय है वो वेदों की सार्वभौमिक चिंतन, और आज आचार्य जी अनुपस्थित हैं। तो मैं बताना चाहूंगी, जिस आर्य समाज में विकासपुरी आर्य समाज आउटर रिंग रोड के वो पुरोहित हैं, धर्माचार्य हैं, उसी समाज के प्रधान जी का कल आकस्मिक निधन हो गया और उनकी कल अंत्येष्टि थी। और आज उन्हीं के घर में यश है और कल उनकी श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, तो इसलिए इस कारण वो अनुपस्थित हैं। शांति पाठ से पहले हम प्रधान जी के लिए 1 मिनट का मौन भी रखेंगे, उसके बाद शांति पाठ करेंगे। तो आइए श्वेत केतु शर्मा जी, आपका समय 6 बजे तक रहेगा। हमारा कार्यक्रम 6 बजे तक होता है, आधा घंटा आप ले सकते हैं। 40 मिनट हुए हैं ना? ठीक है, तो आप अपने सुविधानुसार आधे घंटे का अपना प्रवचन रखें या 25 मिनट का, उसके बाद हम शांति पाठ करेंगे। नमस्कार। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधा कस्य सिद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाम् एवं त्वयि नान्यथेतुस्ति न कर्म लिप्यते नरे न कर्म लिप्यते नरे। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्यु
नान्या पंथा विद्यते नाय। आध्यात्म पथ पत्रिका के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम के संयोजक आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी एवं वर्तमान में इसका संचालन कर रही सुविख्यात भजनोपदेशिका एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बहन कविता जी एवं समस्त धर्मानुरागी बंधुओं एवं श्रद्धा मातृशक्ति। महर्षि दयानंद ने जो आर्य समाज के 10 नियम का निर्माण किया, उसमें उन्होंने लिखा कि वेद सर्व सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म। महर्षि का ये वाक्य जब हम स्मरण में लाते हैं और इस वाक्य की जब हम चर्चा करते हैं तो वेद का एक सार्वभौमिक चिंतन हमारी दृष्टि में आता है। वेद कितना विख्यात है, जन जन में विख्यात है, और वेद के चिंतन को यदि हम जब तक आत्मसात नहीं करेंगे तब तक हम अपने जीवन को सफल नहीं कर पाएंगे, राष्ट्रोन्नति नहीं कर पाएंगे, समाजोन्नति नहीं कर पाएंगे और विश्व को विश्व गुरु नहीं बना पाएंगे। उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं, इसलिए वेद में एक स्थान पर आया है, वेदो अखिलो धर्म। वेद सभी धर्मों का मूल है। जितने भी धर्म हैं, यहाँ पर धर्म शब्द का अर्थ मत मतांतर नहीं है। यहाँ धर्म शब्द का अर्थ है धार्यते सधर्म, धारण किया जाए उसको धर्म। सदाचार में जीवन का नाम धर्म है। यदि अपने जीवन को हम सदाचारी बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को हम श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, संस्कारवान बनाना चाहते हैं, तो उस वेद के अखिल धर्म के मूल को हमें समझना पड़ेगा, उस वैदिक चिंतन को हमें समझना पड़ेगा, धर्म के मूल को हमें समझना चाहिए। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध धर्मम धर्म लक्षण। धर्म के ये भी 10 लक्षण बताए गए, धृति क्षमा दम अस्तेय शौच इंद्रिय निग्रह। गीता में तो बड़े सुंदर श्लोकों के माध्यम से धर्म के चिंतन को हमारे समक्ष रखा गया है। गीता का पहला श्लोक कहता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संगीता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वः संजय। और अंतिम श्लोक कहता है यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र प्रार्थते। अब इसके पहले ले लिया जाए तो हमारा शब्द बनता है धर्मा हम, धर्म ही मेरा है। और इसी धर्म के लिए वेदों में कहा गया है वेदो अखिलो धर्म, वेद ही हम सभी धर्मों का मूल। अब थोड़ा सा हम ये देखें कि वेद क्या है, वेदों के चिंतन की आवश्यकता क्यों है और वेद कहाँ से आए। वेदों सार्वभौमिक चिंतन का चिंतन करना है तो इस बात को क्या आवश्यकता है, वेद चार हैं। वेद ज्ञान का भंडार है, यजुर्वेद में कर्म का भंडार है और सामवेद में उपासना प्रकार के कांड हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। हमें संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इन चारों चीजों को पढ़ना और आत्मसात करना ये सबसे पहला आवश्यक। 4 ऋषियों ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन्होंने इन चारों वेदों का निर्माण किया और इन चारों वेदों का निर्माण करके समाज के सामने एक समाज श्रेष्ठ संस्कारवान और अच्छा समाज बनाने के लिए, अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए हमें वेदों के अध्ययन की आवश्यकता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,880 ऋचाएं हैं और 1,53,526 शब्द हैं। इसी प्रकार यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं और 1975 मंत्र और सामवेद में 875 संगीतमय मंत्र, वो उपासना कांड कहलाता है। और अथर्ववेद में 5,977 मंत्र है जो विज्ञान कांड।
इसलिए वेद सभी धर्मों के मूल हैं। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म। वेद जो है वो आध्यात्म से लेकर जीवन के प्रत्येक बिंदुओं पर वेदों का चिंतन दिया गया। आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखें तो ऊपर ईश्वर की उपासना, सृष्टि विज्ञान, संपूर्ण राष्ट्र का एक क्या है, समाज और पूरे ब्रह्मांड की एक अगर निचोड़ कहीं पर अगर देखने को मिलता है तो वो हमें वेदों में ही देखने को मिलता है, चारों वेदों में देखने को मिलता है। वैज्ञानिक पृष्ठभूमि को अगर हम देखें तो वो भी वेदों में ही देखने को मिलता है। चिकित्सा विज्ञान को अगर हम देखें तो अर्थात वेद पूरा चिकित्सा विज्ञान से भरा पड़ा है। हृदय रोग आदि दैविक आदि भौतिक सुखों को प्राप्त करना अगर हमें है तो भी हमें वेदों के माध्यम से प्राप्त होता है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित विज्ञान जितना भी है ये सब वेदों के अंतर विद्यमान है। अगर ये वेद हमारे पास हैं तो हमें कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। वेद के मंत्रों को चिंतन के माध्यम से यदि हम उसको आत्मसात कर लें, अपने जीवन में अवतरित करने का प्रयास करें तो हमें संपूर्ण ज्ञान का पूर्ण भंडार वेद है। वेद का अर्थ ही है कि ज्ञान का भंडार। तो इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए हमें वेदों के चिंतन पर जाना पड़ेगा। वेदों के माध्यम से ही हम धर्म के अर्थ को समझ पाएंगे, अर्थ के अर्थ को समझ पाएंगे, काम के अर्थ को समझ पाएंगे और मोक्ष प्राप्ति का जो एक हमारा अंतिम लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें वेद पर ही जाना पड़ेगा। वेद के चिंतन के माध्यम से परमपिता परमेश्वर की उपासना एवं उस उपासना को करने का जो एक माध्यम है, एक तरीका है, उस परमपिता परमेश्वर की उपासना कैसे की जाए। वो ईश्वर क्या है? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी चाहिए। यदि हम इस चीज को समझ गए, ऋषि दयानंद के इस वाक्य को हमने समझ लिया, तो हम ईश्वर के इस जंजाल में जो वर्तमान में पूरे विश्व के अंदर व्याप्त होता चला जा रहा है, जो मनुष्य के रूप में ईश्वर की सृष्टि को उद्बोधन कर दे रहे हैं, उससे हम बहुत ही आराम से बच सकते हैं और ईश्वर की सच्ची उपासना के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा कि ये जो वही श्रेष्ठतम कर्म, अगर हमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठतम कर्म करना है और वेद तो अखिलो धर्म मूलम, उस धर्म के मूल को यदि हमें समझना है, उसकी सार्वभौमिक चिंतन को यदि हमें समझना है, तो हमें यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ के महत्व को समझना पड़ेगा, यज्ञ को जीवन में अवतरित करने का प्रयास करना पड़ेगा और तभी हम जीवन को सफल कर पाएंगे। यज्ञ हमारे जीवन का सर्वोत्कृष्ट कर्म और यज्ञ हमारे जीवन की सुरक्षा भी करता है। यदि यज्ञ हम दैनिक करते रहें तो अनेकों प्रकार के रोगों से, अनेकों प्रकार की चिंताओं से, अनेकों प्रकार के मानसिक क्लेश से, अनेकों प्रकार के शारीरिक कष्टों से यदि हमें दूर रहना है, यदि हम दूर रह सकते हैं, यदि हम मन को पवित्र रख सकते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ जैसे दुर्गुणों को अगर हमें दूर करना है तो हमें यज्ञ का सहारा लेना पड़ेगा और यज्ञ के माध्यम से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना पाएंगे। इसीलिए श्री दयानंद ने वेदों के माध्यम से कहा कि यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ में जब हम वेद मंत्रों का अध्ययन करते हैं, वेद मंत्रों का जाप करते हैं, वेद मंत्रों के माध्यम से आहुतियां देते हैं, तो उसमें उदात्त, अनुदात, स्वरूप 3 स्वरूप। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वेद मंत्र आज तक किसी भी मनुष्य के माध्यम से एक मंत्र का एक अक्षर भी नहीं लिखा गया, क्योंकि उसका कारण सबसे पहले ये है कि वेद में जो मंत्र हैं वो 3 स्वरों के माध्यम से, उदात्त, अनुदात, स्वरित, और ये स्वर हम निर्माण नहीं कर सकते, ऋषियों की कल्पना है, परमपिता परमेश्वर की देन है। तो उस परमपिता परमेश्वर के माध्यम से उदात्त, अनुदात, स्वरित 3 स्वरों के माध्यम से हम वेद मंत्रों का निर्माण किया गया, जिससे हम शारीरिक सुख, शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए सबसे बड़ा उपाय वेद मंत्र, वेद मंत्रों का जाप, वेद मंत्रों को आहुतियों के माध्यम से देना, हम अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इस बात को प्रमाणित किया है, यदि हम वेद मंत्रों का दैनिक पाठ करते हैं,
सस्वर पाठ करते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित में हम अगर वेद मंत्रों का पाठ करते हैं तो बहुत से हृदय रोगों से हम बच सकते हैं, गुर्दा रोगों से बच सकते हैं, मानसिक तनाव से बच सकते हैं और अपने शारीरिक शरीर को स्वस्थ भी रख सकते हैं। तो वेद मंत्रों का पाठ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए वेदों का जो सार्वभौमिक चिंतन है उसका एक महत्वपूर्ण अंग ये है कि वेद हमारे जीवन को, हमारे शरीर को, हमारे मानसिक तनाव को दूर करने का एक सबसे बड़ा साधन है। इसीलिए वेद मंत्रों के माध्यम से हमें मानसिक सुख और शारीरिक सुख एवं मानसिक शांति हमें प्राप्त होती है। मानसिक तनाव को यदि हमें दूर करना है तो हम वेद मंत्रों के माध्यम से मानसिक तनाव को दूर करते हैं। अद्भिर्गात्राणि शुद्धन्ति मना सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति। यदि हम वेद के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं और वेद के ज्ञान को यदि हमने प्राप्त कर लिया तो हम अद्भिर्गात्राणि शुद्धन्ति, हम मना सत्येन शुद्धति, अपने अगर अंग प्रत्यंगों को शुद्ध करना है हमें तो हम जल से शुद्ध कर सकते हैं और मन को शुद्ध करना है तो सत्य से शुद्ध कर सकते हैं। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, और बुद्धि को यदि हमें शुद्ध करना है तो हमें ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा और वो ज्ञान केवल जो है हमें वेद के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए वेदों का जो सार्वभौमिक चिंतन है वो हमें इस बात की ओर आगे ले जाता है कि हम वेदों को अच्छी तरीके से पढ़ें, वेद के मंत्रों के चिंतन को आगे बढ़ाएं, तभी हम भा प्रभाम ये साम्रतम भारतम, विश्व में हम अगर श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, भारतीयता की इस प्राचीन परंपरा को, वैदिक परंपरा को, राष्ट्रीय परंपरा को यदि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वेद के ज्ञान के भंडार को हमें जीवन में अवगत करना। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संस्कृति और वैदिक और भारतीय पर्व ये सब वैज्ञानिक तो वेदों के माध्यम से हमारे समाज और राष्ट्र के लिए हमें प्राप्त होते हैं। दर्शन, व्याकरण, ब्राह्मण ग्रंथ जितने भी सब वैज्ञानिक हैं। 16 संस्कार जो हमको प्राप्त होते हैं और जिनमें वेद मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से हम 16 संस्कारों को ग्रहण करते हैं, ये भी वेद मंत्रों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। चिकित्सा विज्ञान संपूर्ण वेदों में, आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम ये देखें तो अथर्ववेद में संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान, और यही इसका सार्वभौमिक चिंतन कि हम स्वास्थ्य के लिए भी वेदों का चिंतन करते हैं, मन की पवित्रता के लिए वेदों का चिंतन करते हैं। ये जितने भी चिंतन है ये सब वेदों के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। वेदों के चिंतन के माध्यम से हम आगे को आपका बढ़ा सकते हैं। और सबसे 4 वेद, उसके उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, उसकी और श्रेणियां जो बनती चली जा रही हैं, वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, और उपनिषद में ज्ञान, न्याय, ईश, कंठ, मुंडक, केन, प्रश्न और छांदोग्य उपनिषद। इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, तांडव, गोपथ, सूत्र, आरण्यक और स्मृति। इस प्रकार हम ये देखें कि वेदों के माध्यम से हम ब्राह्मण ग्रंथों का हम चिंतन करते हैं, वेदों के माध्यम से उपनिषदों की चिंता हम करते हैं, वेदों के माध्यम से हम वेदांग जितने भी हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष को यदि हमें सीखना है, उसके चिंतन को अगर हमें समझना है तो हमें निश्चित रूप से वेदों के चिंतन को हमें समझना पड़ेगा। वेदों की सार्वभौमिकता को हमें समझने की आवश्यकता है। जब तक हम वेदों को अपने आत्मसात नहीं करेंगे, वेदों को अपने जीवन में अवतरित नहीं करेंगे, एक एक मंत्र को हम समझने के प्रयास नहीं करेंगे, चारों वेदों में अलग अलग विषय हैं और उन अलग अलग विषयों को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तभी हम देश को, राष्ट्र को, परिवार को, अपने परिवार को श्रेष्ठ बना पाएंगे, संस्कारवान बना पाएंगे। एक स्थान पर आया, धर्म ये भतुहंति धर्मो रक्षति रक्षति। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसी तरीके से धर्म, हमने अभी आपको पहले बताया, सदाचार में जीवन का नाम। यदि हम सदाचारी रहेंगे तो निश्चित तौर पर धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम दुर्गुणों में नहीं फंस सकते, हम राष्ट्र के कल्याण के लिए काम करेंगे, हम अपने परिवार के निर्माण के लिए काम करेंगे। वेदों के अध्ययन से सबसे बड़ी विशेषता ये है कि धर्म ये भतुहंति धर्मो रक्षति रक्षता। हम उस धर्म के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे जीवन को मोक्ष की ओर ले जाता है। और तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर माँ अमृतम। हम अंधकार से दूर होते हैं और मृत्यु पर विजय प्राप्त होता है।
दुरितानि परासुवा। वेद में अनेकों मंत्रों के माध्यम से कहा गया है कि दुरितानि परासुवा, मेरे दुर्गुणों को दूर कर। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्यास्तु। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे जितने भी दुर्गुण हैं, वो सब मेरे दूर कर, और जो श्रेष्ठ चीजें हैं, दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्यास्तु, जो मुझे कल्याणकारी मार्ग की तरफ ले जाने वाले हैं, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले हैं, उसको मुझे प्राप्त करना। वेद में एक मंत्र पे आया है, मृत्यु और मोक्षी मामृता, मृत्यु से मोक्ष की तरफ ले। कितनी बड़ा सुंदर चिंतन। हम अपने मृत्यु को, हम मृत्यु प्राप्त कर हम दूसरा जन्म लें, या मृत्यु का अन्य योनियों में जन्म लें, इससे अच्छा ये है कि हम मोक्ष को प्राप्त करें, और मोक्ष को प्राप्त करके हम स्वतंत्र रहते परमपिता परमेश्वर के चरणों में बैठे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उपस्थित सज्जनों, आप देखें कि इस मंत्र के माध्यम से सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम परमपिता परमेश्वर से अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए, जितना मानव जगत है, जितना सृष्टि जगत है, उन सब के कल्याण के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। हम सभी सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी अच्छी प्रकार से देखें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कोई भी दुखी न। तो ऐसी कल्याण की जो भावना वेद मंत्रों में दी गई है, इस वेद मंत्रों की कल्याण की भावना से, इन मंत्रों का जाप करके, इन मंत्रों के माध्यम से हम पूरे विश्व के कल्याण की हम संकल्प करते हैं, विश्व के कल्याण की हम भावना हमारे मन में विद्यमान रहती है। इसीलिए वेद मंत्र सार्वभौमिक मंत्र है, किसी एक जाति या विशेष के लिए नहीं है, ये तो एक सभी मानव जाति के लिए वेद मंत्र हैं, और जो कल्याण के मार्ग की तरफ अग्रसर करते हैं। ओम देव शांति रंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति देवी शांति सामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए हम शांति की प्रार्थना, हम अपने सुख शांति के लिए नहीं, परंतु संपूर्ण ब्रह्मांड में जितना जीव जगत है। आप देखिए वेद मंत्रों की सार्वभौमिकता, वेद मंत्र या वेदों में जो सार्वभौमिकता दी गई है, वो इस मंत्र से स्पष्ट होती है कि हम दुनिया के सबके लिए शांति की प्रार्थना करते हैं। और अंत में आप देखिए, जीवेम शरदाशतम शृणुयाम शरदाशतम प्रभवाम शरदाशतम अदीनास्याम शरदाशतम भूयस्य शरदाशतम। तो बस सज्जनों, हमारे धर्मानुरागी बंधुओं, आप ये देखिए कि हम अपने लिए 100 वर्षों की प्रार्थना तो करते ही हैं, लेकिन जीवेम शरदाशतम, हम 100 वर्षों तक जिए, अधीन होके जिए। जीवे में शरदाशतम शृणुयाम शरदाशतम, हमारे कान 100 वर्षों तक ऐसी सुनते रहें। जीवे में शरदाशतम शृणुयाम शरदाशतम अधीनास्याम शरदाशतम, अधीन होके हम 100 वर्षों तक जीवित रहें। और ये प्रार्थना केवल हम अपने लिए नहीं करते, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए करते, संपूर्ण जीव जगत के लिए करते। और उस जीव जगत के लिए प्रार्थना करते हुए हम परमपिता परमेश्वर से कहते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, दुरितानि परासुवा मृत्योर्मुक्षी मामृताम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम द्यौ शांति शांति जीवे में शरदाशतम। अनेकों इस प्रकार के चारों वेद मंत्रों में मंत्र हैं, जिसके माध्यम से हम अपने कल्याण के साथ साथ समाज के कल्याण की भावना हमारे मन के अंदर होती है। इसीलिए वेदों का सार्वभौमिक चिंतन, वेदों का सार्वजनिक महत्व, सबसे बड़ा यही है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद हमारे सभी धर्मों के मूल हैं। इसलिए सर्व धर्म के मूल हैं कि हम धारते सब धर्म, हम धारण किया जाए उसको धर्म कहते हैं। हमारे इस वेद मंत्रों के माध्यम से अनेकों प्रकार की चिकित्सा, अनेकों प्रकार के पर्यावरण के महत्व, धर्म अर्थ काम मोक्ष का चिंतन हम लोगों को वेद के माध्यम से प्राप्त होता है। वेद के चिंतन को हम समझने का प्रयास करें। महर्षि दयानंद के उस वाक्य को मैं पुनः आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वेद सर्व सत्य विद्याओं की पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का बंधन है। इस वाक्य को अपने अंतःकरण में आप समावेशित करिए, इसको रखने की आवश्यकता है। और इसके इतनी जो हमने वेदों की आपको 20-25 मिनट में जो आपको हमने रखने का प्रयास किया है, इसके अलावा वेद तो अनेकों
गुण वेद में विद्यमान है। वेद मंत्रों में अनेकों ज्ञान का भंडार विद्यमान है। उन ज्ञान के भंडार को प्राप्त कर कर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और कल्याणकारी मार्ग पर अग्रसर ले चल सकते हैं। तभी हम समाज, राष्ट्र, परिवार, हमारे बच्चे, हम सब लोग संस्कारवान बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे, एक अच्छा समाज बनेगा और हम ऐसे श्रेष्ठ समाज को बनाने की परिकल्पना कर पाएंगे जब हम वेदों के सार्वभौमिक महत्व को, वेदों के सार्वभौमिक चिंतन को और वेदों के धर्म के महत्व को हम अपने जीवन में अवतरित करेंगे, उसके एक एक मंत्र को हम समझेंगे, तभी हम राष्ट्र कल्याण कर पाएंगे। अंत में मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूँ कि वेदों के चिंतन को समझें, उसके सार्वभौमिक चिंतन को समझें और वेदों को अपने जीवन में अवतरित करने का प्रयास करें। एक एक मंत्र को जीवन में अवतरित करें, दैनिक यज्ञ करें, राष्ट्र कल्याण की भावना से हम लोग कार्य करें, तभी हम राष्ट्र को, समाज को और अपने जीवन को, अपने परिवार को श्रेष्ठ बना पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हुआ ऋषि दयानंद का वो वाक्य पुनः बोलते हुए, वेद वेद सर्व विद्याओं की पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सिखाना सब आर्यों का धर्म है। ओम धन्यवाद श्वेत केतु शर्मा जी। आपने देखिए ये श्रावण मास चल रहा है और श्रावण में तो वेदों की बहुत महत्ता बताई गई है कि हम वेदों का सुनना सुनाना, पढ़ना पढ़ाना जो कि हमारा परम धर्म है, इस कार्य को आगे बढ़ाएं। और बहुत ही सुंदर आपने प्रेरणादायक अपने वक्तव्य रखा कि हम देखो वेद की सार्वभौमिकता कि हर जीवन जीने की कला ही हमें वेद बताता है और वेदों में क्या नहीं है, कैसे हमें जीना है, क्या करना है। और जैसे कि आपने बोला कि आयुर्वेद वो भी है, इसमें विज्ञान छुपा हुआ है और किस जो हमें इस जीवन में चाहिए वो सब कुछ कलाएं इस वेद में ही हैं। तो वेदों की तो जो ईश्वर की वाणी है और वेद ही सत्य हैं और सत्य की राह पर चलने के लिए वेदों का सहारा तो हमें लेना ही पड़ेगा। और महर्षि दयानंद जी का हम उपकार क्यों ना माने, जिन्होंने कि हमें जो वेद लुप्त हो चुके थे उन्हें फिर से हमारे बीच में लाए। और हमारा सौभाग्य है कि हम आर्य समाज से जुड़े हैं जो वैदिक धर्म का ही प्रचार और प्रसार कर रहा है, क्योंकि वेद जो है वो सभी सत्य विद्याओं की पुस्तक वेद ही है और वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसलिए आप सभी इस आज के वक्तव्य से प्रेरणा लें और वेदों के जो मंत्र हैं उनको समझने का, जो हमारे विद्वान आते हैं अवश्य ही, जो हम दैनिक यज्ञ में भी मंत्र बोलते हैं उनको भी व्याख्या करके हमारे बीच में बार बार रखते रहते हैं। और मुझे लगता है कि जो हम रोजाना हम अपने आर्य समाज में जाते हैं या वैदिक विद्वानों से सुनते हैं, उसका कुछ ना कुछ हमारे ऊपर संस्कार अवश्य पड़ेगा और हम इसी और प्रेरित भी होंगे और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको भी इसके लिए प्रेरित करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे जो अगले शनिवार कार्यक्रम होगा उसमें हमारे वक्ता रहेंगे जो हमारे डॉक्टर राजीव ग्रोवर जी, जो कि हमेशा अपने कुछ ना कुछ उपचार और जो कारण है बीमारियों के उसको एक्यूप्रेशर के द्वारा प्राकृतिक रूप से हम कैसे दूर कर सकते हैं इसके बारे में आपको बताते रहते हैं। और जो पिछले शनिवार हुआ उसमें माइग्रेन पर उन्होंने काफी अच्छा बताया। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप किसी चीज के बारे में पूछना चाहते हैं तो पहले से ही बता दें ताकि वो उसी पॉइंट पर ही अपना ये पूरा के एक्यूप्रेशर का रखेंगे। तो अगला शनिवार उनका है और जो भी कोई कुछ बोलना चाहता है, पूछना चाहता है, उसके लिए कोई प्रश्न है तो वो भी आप लिखकर भेज देंगे तो उन तक पहुंचा दिए जाएंगे। और अगला कार्यक्रम शनिवार 5 बजे ही होगा। और जैसे कि मैंने आप सभी को अवगत कराया कि विकासपुरी आउटर रिंग रोड के जो प्रधान जी ललित चौधरी, उनका कल देहावसान हुआ। तो
कहते हैं आर्य समाज बाहरी रिंग रोड विकासपुरी नई दिल्ली के कर्मठ परोपकारी एवं यशस्वी प्रधान श्री ललित चौधरी जी के आकस्मिक निधन पर हमें गहरा दुख पहुंचा। उनके निधन से परिवार एवं संपूर्ण आर्य जगत की अपूर्ण क्षति हुई है। ईश्वर उस पुण्य आत्मा को शांति एवं सद्गति प्रदान करे एवं परिवारजनों तथा हम सभी बंधु बांधवों को इस दारुणा दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और उनकी श्रद्धांजलि सभा कल आर्य समाज विकासपुरी रिंग रोड पर ही 3 से 4 बजे तक की रखी गई है। तो हम सभी की ओर से उन दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं और अध्यात्म पथ पत्रिका परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। चंद्रशेखर शास्त्री, संपादक, अध्यात्म पथ पत्रिका। और आइए 1 मिनट का हम मौन रखते हुए उसके बाद शांति पाठ करेंगे। अगला कार्यक्रम इसी तरह अगले शनिवार सायं 5 बजे होगा। सभी उपस्थित भाइयों और बहनों का मैं धन्यवाद करती हूँ इस कार्यक्रम की ओर से, अध्यात्म पथ पत्रिका की ओर से, आचार्य जी की ओर से। आइए सभी 1 मिनट का मौन रखेंगे और उस दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमन और इसी तरह सत्संग से जुड़ते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।